celebrity that अरे I can say. भाई होगा, पिछले 4 सालों में मैंने अपने आप को खो दिया है कि मतलब अब तो बस हो गया ये जोड़े कभी। हाथ जोड़े लोगों के यहाँ के मतलब। Hello friends, welcome back to my channel, and this is Frankie Christian, and I hope you all are healthy and happy at your place. It's been a long time कि मैंने YouTube पे कोई वीडियो नहीं बनाया, but अब थे कोई issues that I was not over here, but आज जब मैं वापस आई हूँ तो I thought कि ऐसे ही रैंडम कोई व्लॉग फोन उठाया व्लॉग बनाया वो नहीं करना था मेरे को। तो आई हैव someone special over here, and that is Lost Indian. And Hey, what's up? so I'll not say much about him. I'll just let him talk. Who is he and what is going on? So there you go, Abhi. How about you? It's been a while. Ah, it was a roller coaster journey for me. So I was sometimes here and sometimes there, but here I am, and I'm gonna start my YouTube journey again. So Happy to see you back. I'm glad. Hello, bonjour, namaste, sat shri akal, adab. My name is Abhishek Yadav and you guys are watching Lost Indian. Okay, so I'll let you speak away. Let us know आप कहाँ से हो बेसिकली, एंड आप अभी कहाँ पे हो, आप स्टडी कर रहे हो, वर्क परमिट, और व्हाट इज गोइंग ऑन, जस्ट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन. Sure. So, first of all, those who don't know about me, my name is Abhishek Jadhav, and currently I'm living a study abroad dream. But basically, I born and brought up in Mumbai, India. So, I came to Canada 4 years ago as a student, and I finished my studies in Centennial College, which is located in Toronto, Ontario. I finished that thing. After that, I got my work permit, and currently I'm on my work permit. Still, I am like legally working on my work permit. So far, Canadian government is so nice to each and every international student. I hope in future as well they will be like pretty nice with each and everybody, so that like all the students will be much more happier to stay I here. don't think so that is gonna happen, but let's see, let's hope for the best. So can you tell me how was your journey, like just tell me briefly, like Oh was man. it easy, or did you love it, or were you sad, or did you want to quit it, और आपको कभी ऐसा लगा कि भाई मतलब अब तो बस हो गया, ये क्यों आया मैं यहाँ पे. मतलब अगर if I would like to be very honest with you all, हाँ जर्नी मतलब पूछो मत। रोलर कोस्टर राइड भी छोटा वर्ड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दिमाग में अभी के लिए करंटली एक ख्याल रहेगा कि लाइक लेट्स सपोज आई एम गोना डू दिस थिंग फॉर नाउ, राइट अवे नेक्स्ट मिनट में कुछ और ख्याल आएगा कि लाइक नहीं नहीं ये चीज ऐसे नहीं करनी है, या फिर कुछ और ही करना है। मतलब यहाँ पे दिमाग ना मतलब शैतान है एक तो, कि लाइक खुद का दिमाग खाने को दौड़ता है, पता नहीं चलता है कि लाइक स्टेबिलिटी कैसे लानी है या कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है कोई चीज़ों पे। इसके लिए लोग हमेशा, ऑनेस्टली बताओ, यहाँ पे जो अब्रॉड के देशों में जो भी लोग रहते हैं उन लोग नशे वशे ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई मेंटली स्टेबल नहीं है बंदा यहाँ पे। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने के लिए कोई नहीं होता। सेकंड चीज़, अपन लोग ऐसे कल्चर से आए जहाँ पे सोशली एक्टिव रहना सबको पसंद है, सबके इर्द गिर्द में रहना, घूमना फिरना, बातें करना, सबके साथ चिल करना। वेराज यहाँ पे कम्प्लीटली अलग लाइफस्टाइल है, और हम लोग फर्स्ट जनरेशन होने की वजह से हम लोग के इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो हम लोग इतना टाइम्स किसी और के साथ स्पेंड नहीं कर सकते, या मतलब कर सकते हैं बट हर एक बंदा अपने अपने लाइफ में इतना बिजी है कि लाइक वो टाइम नहीं निकाल पाता है। वंस इन अ ब्लू मून किसी को टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत चिल कर लिया, घूम फिर लिया, खा लिया, एंजॉय कर लिया, दैट्स इट। बट एवरीडे वाला जो, मतलब इंडिया में कैसा था कि लाइक एवरीडे हम लोग दोस्त लोग के साथ चिल करते थे या फैमिली के साथ आउटिंग होता था, एटलीस्ट शाम को जाके मम्मी पापा की 2 गाली भी सुन ली तो भी सुकून मिलता है कि हाँ मैं घर पे आया हूँ। यहाँ पे तो एक बार आने के बाद बंदा फुल अकेला हो जाता है और दिमाग फिर खाने को दौड़ता है कि लाइक क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मैं सच बताऊं ना अभी, जस्ट जैसे आपने बोला ना कि फर्स्ट जनरेशन, आई हैड द सेम एक्सपीरियंस, बिकॉज ना कोई फ्रेंड, ना कोई फैमिली, ना कोई गाइड करने वाला दैट ओके ये करो या वो करो, यू हैव टू टेक द डिसीजन, और Exactly. अगर फल अच्छा आया तो भी तुम्हारा, अगर
कोई भी गलती में पड़े तो भी आपकी नहीं। तो आई वांट टू नो कि आप किस हिसाब से लोगों के साथ रहे हो। हाथ जोड़े लोगों के यहाँ के, मतलब इतने अलग अलग लेवल के एक्सपीरियंस। मैं डेफिनेटली मेरे दुश्मन के लिए भी नहीं सोचूंगा कि ऐसे एक्सपीरियंस वो मेरे दुश्मन को मिले करके, कि लोग यहाँ पे बहुत क्रेजी है, अलग ही लेवल। यस, बट आई वांट टू नो कि आप कैसे, किस हिसाब से, मतलब आप शेयरिंग में रहते थे या रहते हो, या रूम्स के लिए लड़ाई होना। बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस। मेरे 4 साल हो गए हैं, मुझे पता है। मैं प्राइवेट रूम में भी रह चुकी हूँ, शेयरिंग में भी रह चुकी हूँ। शेयरिंग घर में रहना, खाने के लिए लड़ाइयाँ, ग्रोसरी के लिए लड़ाई, स्पेस के लिए लड़ाई। लाइक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस के लोगों के हर घर साथ क्या क्या हर हुआ? घर की सेम कहानी है यहाँ पे। बाजू वाले घर का दरवाजा नॉक करोगे, वही वही मेरा मेरा लाइक क्या कहते हैं, दूध चोरी हो गया, मेरे ब्रेड चोरी हो गए, ये हो गया, वो हो गया, यही सब सेम कहानी है। क्लीनिंग नहीं करते कोई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब यहाँ पे आया तभी मैं शेयरिंग में रह रहा था, बट हम्म, लकीली जो लोग थे उन लोग बहुत अच्छे थे, और उन लोग थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड थे। इसके लिए उन लोग का रहना मेरे लिए एक काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब थी, जिस वजह से मैं जैसे एक्सपीरियंस मैं मेरे दोस्तों के देखता था या बाकी लोगों को देखता था, उस हिसाब से इतने वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे नहीं थे उन लोग के साथ, काफ़ी अच्छे थे। बट जैसे मैं कभी फ्रेंड के घर पे कभी विजिट कर लिया या किधर स्टे कर लिया, तो वो टाइम पे जब भी देखते थे ना, मतलब कि इतने पढ़े लिखे लोग अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम लेके आए, एक लाइफस्टाइल सेट करने आए, और यहाँ पे आने के बाद इंडिया में रहते थे उससे भी बदतर रहते हैं। मतलब वो क्लीनिंग नाम का एक, क्लीनिंग तो बेसिकली एक एटिकेट है। लाइक बंदे को खुद को पता होना चाहिए कि खुद के आसपास की चीजें अगर साफ रखेगा, उसके माइंड में पॉजिटिविटी रहेगी, बंदा एकदम शांत रहेगा, अच्छी चीजों पे फोकस करेगा। पर लोग इतना गंदे तरीके से रहते हैं कि मतलब जैसे इलिटरेट होते हैं ना, उन लोगों को तो भी अकल होती है कि कैसे रहना है, कैसे चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे लोगों का सिर्फ इतना होता है, जितना मैंने देखा है, कि सोने के लिए जगह मिल गई, भले वो कपड़ों के ढेर के ऊपर हो पर ही सो जाएंगे। या कहीं भी हो, बस सोने की जगह मिली और खाना खा लिया एक टाइम, बस। Now I know that you have been with people and they were good, but now what is your status? Are you living alone or sharing room with someone, or how are you liking it? मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि अ, मतलब ये बात कड़वी है, पर बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, बट ऑनेस्टली आई डोंट केयर, कि जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। Mhm. कि इंडिया में दोस्ती कैसे होती थी पता है? कि लाइक वहाँ पे दोस्ती में कभी भी ना व्यवहार नहीं होता था या डील नहीं होती थी। लाइक पब्लिक ऐसे या कुछ तू मेरे बेनिफिट लिए की ये वजह से कर दोस्ती कभी तो नहीं मैं करते। तेरे लिए वो करूंगा। या एग्जैक्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? इंडिया का जो चतुर क्राउड है ना, कि स्मार्ट स्मार्ट जो पढ़ाई लिखाई में शाणे थे, या फिर यस, अपने अपने इसके इसमें लाइक जिनको पता था क्या करना है क्या नहीं, वो सब स्मार्ट क्राउड ना उठ के यहाँ पे आया है। स्मार्ट तो नहीं बोलूंगा, चतुर ही बोलूंगा मैं। तो वो क्राउड जब यहाँ पे आया ना, तो उन लोग की आपस में बनती नहीं है, क्योंकि अगर मैं ए बोलूंगा तो सामने वाला बी बोलेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक सामने वाला समझ के ले या मैं समझ के लूँ। ये हर एक मतलब मैंने तो पर्सनली ये बहुत बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। इसके लिए यहाँ पे दोस्ती में तो जीरो वैल्यू है, कि लाइक दोस्ती यहाँ पे होती ही नहीं है। मैं तो लिटरली कहता हूँ डील करते लोग दोस्ती के नाम पे भी। बहुत रेयर दोस्त लोग हैं जो एकदम दिल से दोस्ती रखते हैं, जैसे इंडिया में रखते थे वैसे। और सेकंड चीज, अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि लाइक यस, करंटली आई एम लिविंग विथ माय एल्डर ब्रदर। हम लोग ने प्राइवेट लिया हुआ है। तो हम लोग इसके पहले मतलब लास्ट ईयर वी वर लिविंग इन प्राइवेट बेसमेंट, जिसका सेपरेट एंट्रेंस था, किसी का इंटरफेरेंस नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर सब कुछ चीजें हम दोनों की थी। तो इवन दो इफ यू आर मेकिंग अ मेस, we know अपना that, ही है। yeah, या exactly, we know that like we have to clean it, या either I have to do it or he have to do it, right? So इतना तो माइंडसेट था ही। तो इसके लिए हम लोग पहले प्राइवेट बेसमेंट में रहते थे। आफ्टर दैट वी रिसेंटली मूव टू अ न्यू सिटी, एंड वहाँ पे भी हम लोग ने अभी मास्टर बेडरूम लिया हुआ है, जहाँ 2 जन के लिए इनफ है, मोर देन इनफ आई वुड से। यस। सो मेरे को ये बता कि अब जब भाई आ चुका है, हाउ हैज योर वर्ल्ड चेंज्ड? आई नो इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। एग्जैक्टली। एंड मैं तुझे सच बताऊं या मेरी ऑडियंस को सच बताऊं,
द टाइम व्हेन आई वाज नॉट हियर, मैं नहीं थी, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालती थी 2 साल से, मुझे इमोशनल सपोर्ट की जो नीड फील हुई है ना, कि भाई मैं यहाँ पे क्यों, मैं जा रही हूँ इंडिया, मेरी मम्मी से मुझे वो सपोर्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे किसी को वो चीज़ पता भी नहीं होती, और मैं ये बोलूँगी पता होगी तो भी उनको केयर भी नहीं होती। ऐसे आंख मतलब ऐसे खुली रखेगी, देख के ऐसे चले जाएगी। कि हाँ, और अगर पूछेंगे ना तो भी दे विल बी लाइक, ऐसे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, तो ठीक हो गए आप, हाँ हाँ जी, अच्छा ख्याल रखना, हाँ, बस, एंड कन्वर्सेशन खत्म। तो इमोशनल सपोर्ट वाली जो बात है ना, कि किसी को गले लगाना एंड बोलना कि भाई मेरे को आज रोने जैसा फील हो रहा है, या इवन जब घर पहुंचो और कोई वहां पे हो, या किसी के साथ खाना शेयर करना, दैट फील्स लाइक अ ब्लेसिंग, जो आज तक इंडिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वैल्यू नहीं थी, एग्जैक्टली। या तो यू टेल मी कि भाई के आने के बाद आप दोनों के बीच का बॉन्ड लाइक कैसे चेंज हुआ है या क्या, जस्ट टेल मी अबाउट दैट। मतलब जिस घर में दो भाई या दो बहनें होती है, इवन दो सिबलिंग्स होते हैं, वहां पे या लड़ाई झगड़े तो होते ही है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कनाडा हो, या कोई भी कंट्री पकड़ लो। तो ऑफ कोर्स इनिशियल टाइम जब भी मैं अकेले था, तभी मेरे रूममेट्स लोग बहुत अच्छे थे, मेरे हाउसमेट्स बहुत अच्छे थे, उन लोग ने सपोर्ट किया। बट एक कहता है ना, खून का रिश्ता खून का होता है। तो उसके लिए मैं मतलब भगवान से मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि लाइक मेरे बड़े भाई को, इवन दो लाइक मतलब वो मेरे से बड़ा है, ही इज़ द वन हु इज़ गाइडिंग मी इन ऑल द डायरेक्शंस कि लाइक भाई तू ये कर वो कर। पर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट मेरे पे इतना हुआ है कि लाइक थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ है, क्योंकि मम्मी पापा जैसा वो भी ध्यान रखता है कि उसको पता है ये कि तू छोटा है तो फिर इसका ध्यान रखना होगा, कुछ गलत काम नहीं करी ये वो। तो एट दी एंड मैं कहूँ कि यहाँ के लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। पैसे तो बंदे कमा लेगा, मतलब कैसे भी कमा लेगा, पर अगर कोई इमोशनली आपको सपोर्ट कर रहा है या राइट डायरेक्शन में गाइड कर रहा है ना, तो आपके लिए एक ब्लेसिंग है वो। कोई स्कैम में फंसे हो, या कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या तुम्हारे क्लोज फ्रेंड हो जो कोई ऐसे पैसों की स्कैम या कोई भी टाइप के स्कैम में फंसा हो इन कनाडा, और बहुत सारे स्कैम्स में ऐसे यू तो नो। लोग फंसे हुए हैं मेरे सामने कि हमें लगता है कि भाई डेवलप कंट्री है, यहाँ पे सब कुछ सेट होगा, गवर्नमेंट एक नंबर, अग्री। क्राइम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब आप एकदम 100% सिक्योरिटी के साथ जा रहे हो। ये पूरा वहम है, सारी ट्रू। चीजें झूठ है। उल्टा यहाँ पे इतना मतलब कोई कोई सर्विसेज में इतना गुस्सा आता है ना, कभी कभी लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे मेडिकल हेल्थ। मेडिकल मेडिकल सर्विसेज का एग्जांपल है तो फ्रेंकी अच्छे से बता पाएगी। बट मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे अपने मतलब डेवलपिंग कंट्री से भी वर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पे। ट्रू। हाँ, तो चीटिंग की बात करूँ तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, दैट टाइम आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड, ही गॉट इनटू वन स्कैम। तो क्या हो गया था, आई गेस उसने उबर बुक की थी, एंड आई एम सॉरी, उसने ना कैब बुक की थी, टैक्सी। तो वो टैक्सी पेमेंट के लिए ना वो जो ड्राइवर था वो बोलता है पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट उस ड्राइवर ने, मतलब वहाँ पे कैश पेमेंट चलती है, टैक्सी जो लोकल टैक्सी चलती है उसके लिए, या तो कैश तो वो बंदी दे रही थी, वो कहता कि नहीं कैश नहीं चाहिए मुझे, मेरे को इंटरेक्ट चाहिए, अकाउंट में चाहिए। तो वो बंदे ने कहा कि एक काम कर, तू मेरे को ये लिंक पे पैसे भेज दे, इंटरेक्ट कर दे। तो जैसे ही वो बंदे ने उसका नंबर लेके लिंक उसको भेजी, वो लड़की ने एज अ जेन्यूनली स्टूडेंट थी, उसने कैब सर्विस यूज किया, तो उसने पैसे पे करने गई। तो वो पे करने गई तो उतने में वो उसकी मतलब थोड़े टाइम बाद उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट में से पैसे जा रहे करके। तो वो टाइम पे वो 500-700 डॉलर उसके चले गए थे। अरे एज ए चीटिंग स्टूडेंट में टाइम 500-700 डॉलर बहुत बड़ी बात है। भाई मैं रो रो के मर जाऊं। हाँ 500-700 डॉलर में ग्रोसरी आ सकती है, अगर हाँ। शेयरिंग में रह रहे हो रेंट पे हो सकता है, एंड हाँ, व्हाट नॉट। अब ऐसे तो मतलब बहुत सारे स्कैम्स मैंने देखे हुए हैं कि लोग आपको फोन करेंगे, बोलेंगे कि मैं ये बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ये बंदा हूँ, और मैं आपको जॉब ऑफर कर रहा हूँ, आप ये लिंक पे साइन अप कर दो। जैसे ही बंदा इन्फॉर्मेशन डालता है, सारी चीजें डालता है, उतने में आपको सारे पैसे चले जाते हैं। इवन मैंने मतलब एक बात बताया था मैं, बहुत चीजें हैं ऐसी।
बहुत मतलब इतनी सारे अभी ये 4 साल में इतना एक्सपीरियंस हुआ ना कि इतनी पूरी कहते हैं नॉवेल लिख दूं कि लाइक क्या क्या नहीं हुआ है। तो इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना अपने वाले लोग हैं, वो अपने लोगों के लिए भगवान भी है, और अपने वाले लोग हैं वो अपने लोगों के लिए शैतान भी है। यहाँ की बात बोल दी है, मतलब यहाँ की बात। हाँ। एक बात सच बोलूं, हम्म। आई डोंट नो, ये चीज मेरे को बिप करनी पड़ेगी, बट खुद ही इंडिया वाले ही इंडिया वालों की मारते हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि मैंने ना, मैं जब तक कैनेडियन एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर रही थी, मेरा एक्सपीरियंस वाज सो गुड। मेरे को बहुत अच्छा लगता था काम पे जाना, मैं खुश होके जाती थी। फ्रॉम लास्ट 2 years मैं इंडियन एम्प्लॉयर्स के पास काम कर रही हूँ, एंड मेरे को कभी कभी ऐसे फील होता है कि वो ना बिना तेल के आपकी मारते हैं। लाइक आई कैन लिटरली यूज दिस वर्ड्स, या इतनी गन, मतलब दे बहुत नो ज्यादा कि हो। इनको नीड है, राइट? यार क्या सीन है पता है, बेसिकली जो हम लोग से 5-10 साल पहले आए हुए ना, उन लोग खुद को मतलब ऐसे समझते कि हम लोग यहाँ के एकदम, हम लोग यहाँ के ही रहने वाले हैं, हम लोग इंडिया से आए ही नहीं है, ऐसा समझते खुद को। ट्रू। और जो बंदा अभी लेट्स सपोज हम लोग जैसे आते हैं तो उनको दिखता है कि बच्चों को ज़रूरत है, उन लोग लिटरली जॉब के नीड में है। तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जहाँ पे मतलब मेरे को बुरा लग रहा है ये चीज़ शेयर करने की, भाई पढ़े लिखे लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि लड़कियां जब भी उन लोग देखते हैं कि कोई लड़की जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रही है या रेज्यूमे ड्रॉप करने आ रही है, उसमें से उसका नंबर लेके उसको टेक्स्ट करना, उसको झूठ बोलना कि यस आई एम द ओनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई कैन गिव यू अ जॉब पर्टिकुलर करके ऐसे ऐसे। और उसमें भी उन लोग बोल रहे कि लाइक स्टार्टिंग में वो लड़की से बात करेगी, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगेगा कि हाँ लड़की बात कर रही है, एक्स वाई जेड चीज़ें हो रही है, तो उन लोग आगे की चीज़ें बात नहीं करेंगे। अगर पता चला कि नहीं नहीं लड़की थोड़ा सा लिमिटेशंस में है कि लाइक थोड़ी सी अवेयर है ये सब चीज़ें, बात नहीं करी है या तो उन लोग क्या करेंगे, फिर बोलेंगे कि एक काम करो, आप मुझे $500 भेज दो, मैं आपको ना ये जगह पे जॉब पे लगा दूंगा, आपको शिफ्टें मिलेगी, ये सब मिलेगा। मतलब अपने वाले लोग बहुत लूट रहे। ऑनेस्टली बताओ इसमें और एक जो लोग लॉयर्स। लॉयर्स, मैं वही पॉइंट पे आ रहा था कि कंसल्टेंट्स और लॉयर्स लोगों को इतना मतलब स्टूडेंट्स को 30-40 हजार डॉलर लेके एलएमआई मतलब स्कैम करना, मेरे को इतना बुरा लगता है ना कि बेचारे लोग घंटे पर घंटे के, मतलब यहाँ पे आवरली वेजेस है राइट, मतलब आवरली पेड होता है राइट, तो उसमें से बच्चा कैसे कैसे काम करता है दिन में रात में, और अपने सीनियर का प्रेशर झेलता है, क्या क्या करता है। और उसमें लॉयर लोग ऑफिस में बैठे बैठे कहते हैं कि आपको एलएमआई 12,000। कि $30,000 दे दो आपका काम हो जाएगा। मतलब बहुत लूट रहे भाई। सिंपल चीज है, तुम लोग सिर्फ एक ही चीज पे बिलीव करो, अगर तुम लोग गलत लाइन पे नहीं जा रहे हो, तुम लोग ने कुछ गलत मतलब ब्लैक का काम नहीं किया है, गलत गलत तरीके से काम नहीं किया, तो डरना नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मैं जब यहाँ पे नया नया लैंड हुआ ना, तो टाइम पे कोविड बहुत पिक पे था, जॉब मिलना मुश्किल थी। तो मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया मेरे वीडियोस में, एक्चुअली मेरे को करना चाहिए था, बट मेरा यूट्यूब चैनल था नहीं तभी। तो बेसिकली मेरे को ना एक दूसरे सिटी में जॉब मिली थी, मेरे यहाँ से कम 2-2.5 घंटे दूर थी, तो मैं ट्रांजिट लेके 2-3 ट्रांजिट चेंज करके मैं जाता था वहाँ पे। तो वो इंडियन, मैं तो लिटरली बोल रहा हूँ, वो इंडियन ओनर था। वो रेस्टोरेंट, मैं एक दिन मेरे को जाना है, मैं जब भी पीआर होगा ना वो रेस्टोरेंट में जाऊंगा और उसको बताऊंगा कि भाई तूने मेरे साथ ये किया था करके। तो वो बंदे ने क्या किया, मेरे को कहा कि आजा मैं तेरे को जॉब दिला देता हूँ करके, ट्रेनिंग भी दूंगा ये वो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के अब्रॉड के देशों में अगर ट्रेनिंग मिलती है तो वो ट्रेनिंग हमेशा पेड होती है। पेड़ होती है। हाँ, पर ये अपने वाले लोग पता ही है नहीं देते भाई, करने में। पेड़ क्या, ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते हमको, हाँ, तो पेड ट्रेनिंग तो भूल जाओ। एग्जैक्टली तो उसने मेरे को कहा कि 1 वीक की पेड ट्रेनिंग है। वो टाइम में मेरे पास काम नहीं था, तो मैं मजबूरी में मैंने कहा चल ठीक है मैं सीख लूँगा काम। 1 हफ्ता काम किया, मैं ट्रेनिंग हो गई। तो उसने मतलब मैंने पूछा कि लाइक तेरे को मेरा काम पसंद आया क्या है क्या नहीं, कहते हाँ हाँ सही है करके ऐसे ऐसे। उसने मेरे को 2 हफ्ते का शेड्यूल भेजा, मैं 2 हफ्ते 20-20 घंटे पार्ट टाइम था इसके लिए, 20-20 घंटे काम किया। 40 आवर्स का पे चेक मेरे को लास्ट 4th वीक में आना चाहिए। ये 4 हफ्ते में खुद के पैसे से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ खुद के इससे। 4th वीक में वो सिर्फ मेरे को चेक दे रहा है 20 घंटे का। क्यों? तभी हाँ, तो मेरा मेरा भी क्वेश्चन ये था कि लाइक मेरे को 20 घंटे का ही चेक मिला है करके, क्यों करके ऐसा। तो कहता नहीं तूने 20 ही घंटे काम किए। मैंने कहा मैं तेरे को स्केड्यूल का फोटोज भेजता हूँ कि तू ही मेरे को शिफ्टें असाइन की हुई है, मैं ये दिन पे इतने इतने घंटे काम किया हुआ है,
40 घंटे का काम बनता है, मेरे को मेरे पैसे चाहिए। कहता नहीं नहीं 20 घंटे का ही मेरे स्केड्यूल में दिखा रहा है। तो वो टाइम पे मैंने सोचा कि यार मैं तेरे को चैट्स बता रहा हूँ, तूने मेरे को शिफ्टें दी है, सारा कुछ तूने ही दिया है, मैं थोड़ी क्या फेक पैसे मांग रहा हूँ तेरे से। एंड फिर वो टाइम पे मैंने ना साइड बाय साइड में दूसरी जगह पे काम ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे को वो थोड़ा सा ओनर ना स्निकी लग रहा था। Yes. वो टाइम पे मेरे को दूसरी जगह से टिम हॉर्टन्स के जॉब से अप्रूवल आ गई थी। तो वहाँ की एक मैनेजर थी, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उसको मैंने पूछा था, वो मेरे साथ ट्रैवल करती थी, तो मैंने बोला यार ऐसा-ऐसा सीन है करके, तो वो बोलती है सच बताओ, ये ओनर ने बहुत बच्चों के पैसे खाए और ये हमेशा हर एक के साथ ऐसा ही करता है कि 1 महीना किसी का बिगाड़ देगा, फिर इसको बिगाड़ देगा, किसी और को 1 महीना लेगा। तो वो उसको एम्प्लॉयर मतलब काइंड ऑफ एम्प्लॉयी फ्री में मिल रहा है ना उतने टाइम के लिए। Exactly. तो वैसा सीन हो गया और फिर ना मैंने कहा तू मेरे को पैसे दे दे भाई, मेरे जो हक के बन रहे, वरना छोड़ रहा हूँ करके ऐसे-ऐसे। तो मेरे को कहता है अगर तू काम छोड़ेगा, मैं तेरे पे रेवेन्यू कनाडा में कंप्लेंट डालूँगा कि इसने मेरे रेस्टोरेंट से पैसे उधार लिए हुए करके ऐसा। And that time I was like new to this country, so I was like kind of scared. But by grace of God कि like मेरे जो लैंडलॉर्ड थे उनसे मैंने कांटेक्ट किया, ही इज लाइक काइंड ऑफ एल्डर ब्रदर टू मी दैट टाइम। सो आई मैंने उनको कांटेक्ट किया, वो बोलता है डरने की बात नहीं है, अपने वाले लोग यहाँ पे बस यही काम कर रहे हैं कि अपने Exactly. वाले लोगों को ही डरा रहे और अपने वाले लोगों को ही लूट रहे। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे लोग भी ना, मेरे को उसके बाद ना एक वेयर हाउस में शिफ्ट मिली थी 1 दिन के लिए। बंदा पाकिस्तान से था और 2-3 लड़कियाँ उसके साथ थी, उन लोगों का ग्रुप था पूरा, वो लड़कियाँ इंडिया से थी। Hmm. तो रात को 11:30 बजे काम खत्म होना था और वहाँ से लेके 1.5 किलोमीटर बाद बस स्टॉप था और वो विंटर का टाइम था काइंड ऑफ। तो वो बंदे ने बिना सोचे समझे मेरे को कहा कि भाई आपको मैं ड्रॉप कर दूँगा करके ऐसे-ऐसे। तो मैंने कहा मेरे को सिर्फ बस स्टॉप पे ड्रॉप करोगे तो भी सही है करके। कहता नहीं, नहीं मैं आपको घर तक ड्रॉप करूँगा। तो Hmm. बंदा मेरे को घर पे ड्रॉप करने भी आया था। इवन दो उन लोग ने बीच में मैकडी में रुकाया था, मेरे को अभी भी याद है, मैंगो की एक कोई तो ड्रिंक थी, उन लोगों ने मैंगो की ड्रिंक मेरे को लेके भी दी। मैंने कहा नहीं, नहीं मेरे को नहीं पीनी। कहते नहीं भाई आप पियो करके ऐसा। मेरे को मतलब अपने वाले लोग बहुत अच्छे भी है और और एक बुरे भी। That's true. That's true. दोनों एक्सपीरियंस लिया अपन ने। बट मैं ये बोलूँगी वही एक्सपीरियंस हमें ये सिखाते हैं कि अगर मेरे साथ ये हुआ है ना, मैं किसी और के साथ नहीं ना करूँ या ना होने दूँ। इफ आई नो देम एंड दे एग्जैक्टली कम टू मी एंड मुझे बोले कि भाई फ्रैंकी ऐसे ऐसे हो रहा है, और मैं तुरंत स्टैंड लूँ उसका कि ओके तू, मैं आ रही हूँ तेरे साथ लड़ने, क्या चल रहा है। सो एटलीस्ट दैट गिव्स यू के एक मेरा तुम्हें मेरा नॉलेज दे देता है हम्म। कि क्या क्या सिचुएशंस हो रही है, क्या हो सकता है, या उससे फाइट कैसे करना है। तो वो नॉलेज भी गेन हो जा रही है एंड प्लस एक्सपीरियंस मिल रहा है लाइफ का, तो एग्जैक्टली बढ़िया है, क्या बुरा है इसमें। क्योंकि मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे लैंड होने के बाद तुरंत एक्सपीरियंस किया, तो मेरा पर्पस यही था कि अगर मेरे साथ इन लोग ऐसा कर रहे हैं और कितने बच्चे रहेंगे जिनकी हम लोग ट्रू जिंदगी खराब कर रहे हैं। ट्रू। और बच्चा मजबूरी में कुछ बोलता नहीं क्योंकि उसको बैकअप नहीं है यहाँ पे कोई, या कोई अपना मतलब फादर फिगर कह लो, या फिर कोई भाई बड़ा भाई या कोई है नहीं कि जो सपोर्ट करने है कि क्या हो गया करके ऐसे। तो इस कितनी सारी सिचुएशंस से वी गाइस पास थ्रू राइट। तो उसमें हमारी मेंटल हेल्थ, जो अभी बहुत ज्यादा लोग जिस चीज पे बातें कर रहे हैं, हाउ इज योर मेंटल हेल्थ? लाइक आर यू इंट्रोवर्ट, आर यू एक्सट्रोवर्ट? आप एबल हो इन चीज़ों को प्रोसेस करने में, शेयर करने में, और हाउ यू डील विद इट, लाइक एवरीथिंग, जस्ट टेल मी अबाउट। तुम कितने पगला चुके हो अभी तक? टू बी ऑनेस्ट लाइक एक ही बात कहूँगा, पिछले 4 सालों में मैंने अपने आप को खो दिया है कि लाइक जो पहले वाला मैं जो था वो मैं नहीं नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद दिल तो ऐसे पत्थर बन जाता है कि लाइक कुछ फीलिंग नाम की चीज होती नहीं है। एंड ऊपर से ऐसे लोगों से मिलना ये वो ऊपर से एंड यू आर आल्सो गेटिंग ओल्डर, हाँ राइट? आप मतलब बड़े भी हो रहे हो, ये तो आई मीन लाइक द अर्लियर वी वर काइंड ऑफ इमेच्योर, अपने को यस इतना समझ नहीं था, तो चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। यहाँ पे आने का हर एक चीज खुद को करनी है, मतलब खुद को कमाना है, खुद को खाना है, खुद को स्टडीज करनी है, खुद को क्लीनिंग कुकिंग XYZ चीजें जो भी प्लान करना है, जो भी चीजें करनी है, खुद को ही करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाती है ना ऑल ऑफ अ सडन, और ऊपर से मॉम डैड का या किसी का सपोर्ट नहीं होता। मतलब इवन तो सपोर्ट होता है बट बंदा खुद ही कहता है कि लाइक वो इतने दूर बैठे, मैं उनसे क्या
लाइक उनको उनको क्यों डिस्टर्ब करूं मैं, क्योंकि वो भी टेंशन में आएगी, मैं भी टेंशन में रहूंगा, फिर सारी सिचुएशंस मैसअप हो जाएगी। मेंटल स्टेट भाई मत पूछो, मतलब अलग ही पूछ सीन लिया, है। अब तो पूछ लिया है, अब तो बताना पड़ेगा क्या मतलब है। बहुत बहुत हार्ड सीन है कि लाइक पता नहीं चलता है कभी कभी कि लाइक क्या हो रहा है क्या लॉस्ट नहीं हो रहा है। इंडियन, लॉस्ट इंडियन सच्ची में लॉस्ट हो चुका है। Exactly. Yes. From past couple of months, I have been through a lot of situations where I completely lost myself. That's why I'm not posting any videos, anything. Because personal life में बहुत सारी चीजें चल रही थी। पता ही रहेगा, जिन लोग ने गाने वाने सुन के रिलेट कर ही लिया रहेगा, इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पर भाई नहीं यार, ट्रॉमा है। मतलब मेरे को ये पॉइंट पे एक चीज मतलब बोलनी है कि अभी की यंग जनरेशन, मतलब यहाँ के जो कनेडियंस बच्चे हैं, उन लोग का सिर्फ लाइक कैसा कैसा सीन रहता है, रिश्ते हो अपने मॉम डैड के साथ हो या फिर अपने पार्टनर के साथ हो, उन लोग का ऐसे मतलब वैल्यू नहीं करते उन लोग। उन लोग का रिलेशनशिप में भी वन नाइट स्टैंड वाला ही सीन रहता है कि लाइक दे डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग। और अपने वाले लोग ऐसे मतलब इमोशनली अटैच होते हैं, स्पिरिचुअली अटैच करने का ट्राई करते हैं कि लाइक अपन लोग ऐसे करेंगे, लाइक फ्यूचर प्लानिंग हो जाती है वो। पर अगर यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे लड़के लड़कियां मतलब even though they guys are married back home to someone else, still they are dating here and like going out on a date with somebody else। मतलब बहुत सारा गंदा सीन है मतलब। कनाडा आके वो लोग कैनेडियंस चीजों को जैसे अपने अंदर बसा लेते हैं कि एग्जैक्टली हम कनाडा है, वी कैन डू वन नाइट स्टैंड और एग्जैक्टली। हम ये सब कर सकते हैं। इवन तो दो मतलब उन लोग की शादी हुई हुई है, उन लोग का हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, फिर भी उन लोग को मतलब भाई मतलब बहुत अलग 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 दुनिया। मतलब कभी कभी लगता है ऐसे वाले इंडियंस मैंने इंडिया में नहीं देखे जो यहाँ पे आने के बाद देखे। और ये चीज सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं है। लड़कियां इट्स भी नॉट लाइक कि लड़के ही चीट कर रहे हैं। सब। मुझे ऐसा फील होता है लड़कियां इंडिया में उनका बॉयफ्रेंड होगा, उसके साथ टेक्स्ट कर रही होगी आई मिस यू, और फिर दूसरी सेकंड आई एम कमिंग टू मीट यू, एग्जैक्टली ये चल रहा होता है। सो क्रेजी है मतलब, अनएक्सपेक्टेड। मेंटल हेल्थ। मतलब मैंने बहुत सारे केसेस देखे, तभी बहुत लोगों ने मतलब सुसाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि लाइक ट्रॉमा है यार ये एक चीज। मतलब आई जस्ट लाइक वांट टू से वन थिंग, लाइक डोंट प्ले विद एनीवन्स फीलिंग मैन। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, डोंट इवन गो टू दैट एक्सटेंट कि लाइक किसी को अश्योरिटी दो, प्रोमिस करो एंड ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाओ। नहीं नहीं भाई मत करो, क्योंकि वो बंदे पे सामने वाले पे क्या बीत रही है अपने को नहीं पता ना, एंड कर्मा इज गना लाइक fuck you any day, so it's better just to like be on your own path। अगर श्योर हो तो भाई पूरी जान दे दो, अगर नहीं श्योर हो तो मत करो, किसी के साथ खेलो मत। बट एक बात बोलूं, आज की जनरेशन ना जेन्युइनली टिंडर को सच में ही ले गई है। हाँ, राइट स्वाइप हो गया, लेफ्ट स्वाइप हो गया, खत्म। राइट स्वाइप वालों के साथ कुछ कर लिया, लेफ्ट को भाव नहीं देना, ये सब। और उनके लिए ये है कि ये नहीं तो उसकी बहन, उसकी बहन नहीं तो उसकी बहन। तो बहुत ज्यादा मतलब वेस्टर्न कल्चर को उन लोग एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, बट यार ये अपने इसमें नहीं है। एग्जैक्टली बट अभी मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब तक ना ये लोग इस चीज में घुस के सीखते नहीं है ना, तब तक उनको लॉयलिटी, ट्रस्ट, ये सब चीजों का पता नहीं चलता। हाँ, जब तक उनको धोखा नहीं मिलता ना, हाँ, ऐसे चीट करने वाले को कोई चीट करने वाली ना मिल जाए, तब एग्जैक्टली। तक नहीं होता। पर क्या है तो ना कि अगर यहाँ पे जन्म लिया है, इस धरती पे जन्म लिया है, तो सारी चीजें यहाँ पे ही देख के जानी है। चाहे अच्छा करो बुरा करो, सब चीजें वो 360 वाला सर्कल है, वो पूरा घूम के आने ही वाला है कभी ना कभी। तो just believe in doing good things, right? Why to even opt for a wrong path where like you're gonna suffer one or the other day? Yeah. So mental state भाई यहाँ पे बहुत हिली हुई रहती है। But if in case if you have somebody who's like showing you the right direction, और कोई आपको गाइड कर रहा है या आपके मॉम डैड अंडरस्टैंडिंग है, तो you guys are literally blessed, honestly। True. Yeah. I want to thank you because भाई तूने भी we we guys know each other from about 4 years now Yeah. and मैं इसको तब से जानती हूँ। ये मेरे लिए भी एक यूट्यूबर था,
ये यूट्यूब चैनल चलाता था और मैंने इसको अप्रोच किया था कि मेरे को कनाडा आना है एंड ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ, कैन यू प्लीज लाइक टेल मी कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड दैट्स हाउ वी बिकेम लाइक फ्रेंड्स। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि टिल डेट हमारी फ्रेंडशिप रही है। इट्स बिन ऑन एंड ऑफ। ऐसा नहीं है कि हम एवरीडे बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो गया लास्ट 1 साल से हमने बात ही नहीं की थी, बट दैट्स फाइन। जब आप कोई आपको ऐसा दोस्त मिले ना जिसको आप टेक्स्ट कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि भाई मैं आज इस प्रॉब्लम में हूँ, और वो बंदा सामने से ये नहीं बोलेगा कि 1 साल से कहाँ था, मैं क्यों तेरी हेल्प करूँ, बट वो बंदा ये बोले कि देख इस सिचुएशन में ना ये चीज़ कर तो इट विल हेल्प यू। ऐसे बंदे अगर आपकी लाइफ में हो ना, जस्ट कीप देम विद यू। एंड आई हैव दिस फूल which I got one, so तो अपना I am feeling अपना happy to be a friend like him. हर एक के साथ एक ही हिसाब किताब है। मेरे मॉम डैड ने मेरे को एक ही चीज सिखाई है, अगर तेरे से हो रहा है सबकी हेल्प कर इस दुनिया में, तेरी हेल्प करने वाला ऊपर बैठा है। I दैट्स द थिंग व्हिच आई, मतलब मैं मोस्टली वो चीज को फोकस्ड हूँ। और मेरा मेन यूट्यूब का भी चैनल स्टार्ट करने का भी इनिशियली मोटो यही था, बिकॉज कोविड के टाइम पे आई वाज स्टक इन पैंडेमिक एंड एवरीथिंग। दैट टाइम आई वाज नॉट हैविंग नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन कनाडा, मतलब कनाडा में मेरा कोई नोन था भी नहीं, दोस्त भी नहीं था पहले तो। बट मेरे को ऐसा लगा कि अगर मेरे सा बंदा यहाँ पे आ रहा है, मेरे को मतलब भगवान ने किसी ना किसी वे में जो मेरे पुराने हाउसमेट्स है उन लोग सब लोग से मिलाया, उन लोग ने मेरे को हेल्प की। तो मेरे को ऐसा था कि लाइक अगर मेरे को कोई हेल्प करे तो व्हाई नॉट आई शुड टेक help someone. इनिशिएटिव टू हेल्प अदर Yeah, पीपल, राइट। yeah. एंड ऑनेस्टली मतलब ये जर्नी में मैंने इनिशियली जब भी मैं स्टडी परमिट पे था वो टाइम पे मैं लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता था वो सब। तो वो टाइम पे मैंने बहुत लोगों को हेल्प की, मेरे को बहुत अच्छा लगता था लोगों के थैंक यू मैसेज आता है कि भाई थैंक यू करके, तभी मेरे को लगता है कि एटलीस्ट आई एम डूइंग सम एटलीस्ट अ 0.1% ऑफ गुड थिंग इन दिस लाइफ, जिससे किसी Isn't it a good thing? मेरे को ना जब कोई इंस्टा पे भी यहाँ से यूट्यूब से इंस्टा पे जाएगा, मैसेज करेगा और पूछेगा कि मेरे को ना इस चीज़ में हेल्प चाहिए, और अगर मैं हेल्प कर दूंगी, मेरे को इतनी बड़ी खुशी मिल जाती थी, पता नहीं क्यों, पर मैं खुश हो जाती थी कि भाई मतलब यार किसी की हेल्प कर दी, इतना अच्छा लगता है वो चीज़। बट yeah, I just can't thank you enough for always being there. To आई end जस्ट this वांट टू ऐड video, वन थिंग कि लाइक मेरा ना कोऑप था और कोऑप का वर्क परमिट आ रहा नहीं था क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था फ्लैग पोलिंग करने का। फ्लैग पोलिंग इज बेसिकली सिंपल वे में बता दो कि आपको कनाडा बॉर्डर छोड़ के बाहर जाना है, यूएस से जाके फिर रिटर्न आना है। तो वो टाइम पे नायग्रा में मेरा कोई पहचान वाला नहीं था। दैट टाइम होटल बुकिंग से लेके कैब से लेके ए टू जेड चीज़ें करने का इसको क्रेडिट जाता है। और इसके जो हाउसमेट्स थे देव और दूसरा बंदा क्या था, Jaimin. हाँ जयमीन, वो उन लोग ने मतलब भाई इतने विंटर में मैं और इशप्रीत गए थे, उन लोग ने मतलब बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट जाके हेल्प की थी। इवन दो स्नो में जा रहे हैं हम लोग, कहाँ-कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब क्रेज़ी। वो वाली वीडियो भी मेरे चैनल पे है ऑलरेडी Oh एक्चुअली। yeah. Oh तो थैंक yeah. I forgot to tell you guys this. हम लोगों के साथ में 2-3 वीडियो है। आई एम गोइंग टू पुट द लिंक्स ओवर हियर, डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी। गो टू हिज चैनल, चेक देम आउट, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। एक सेकंड वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। यू। I need you to give one like suggestion to the people who are already here और जो प्लान कर रहे हैं कनाडा आने को। बस बताओ। एक से ये मत बोल, अभी के सिचुएशन से तो करंट सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। इफ इन या केस सिचुएशन मतलब अभी फिलहाल तो यहाँ पे इलेक्शन चलने वाला है, इलेक्शन के बाद जो नया जीत के आएगा रूल्स बंदा आते हैं, वो क्या आता चेंजेस है, कर, हाँ हाँ, उसके बाद सिचुएशन अच्छी होगी तो आ जाओ फिर। वरना मत आओ। हाँ, आना है तो घूमने के लिए आओ, बहुत ब्यूटीफुल, बाय बहुत। द वे चीयर्स। चीयर्स। Okay, so that was pretty much it for my video. I don't know if you wanna say something to my public. Go ahead. मेरे भाई फ्रेंड्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्री में, आपके प्रीमियम के पैसे तो कट रहे नहीं, तो कर दो, किसी या का अगर भला हो रहा है तो कर दो फिर, और क्या है। एंड मैं उसकी चैनल डाल रही हूँ,
गो टू हिज चैनल, मेरे से बहुत बड़ा यूट्यूबर है ये, भाई सो सपोर्ट हिम। उसके चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल द alright, टाइम, स्टे हैप्पी, सी या। bye.